गुजरात विधानसभा चुनाव चर्चा में है। चर्चा गुजरात मॉडल की भी हो रही है, लेकिन इस मॉडल को ज़्यादा समझने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था की हालत को समझना होगा। तो आंकड़ों के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि गुजरात में अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं, साथ ही राज्य में आपराधिक मामलों की क्या स्थिति है, ये भी इन ग्राफ्स के ज़रिए बताएंगे। अब सबसे पहले देखते हैं गुजरात में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी साल भर में गुजरात का जो एक व्यक्ति है औसतन वो कितनी इनकम कमा लेता है। तो 2016-17 में ये आंकड़ा था 1,56,000 रुपये। 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और ये 2,14,000 रुपये हो गई है। अब 6.25 करोड़ के आसपास की जनता से अगर इस आंकड़े को डिवाइड कर ले तो महीने भर में गुजरात का एक व्यक्ति औसतन 18,000 रुपये के आसपास कमा लेता है। अब ओवरऑल इंडिया की अगर पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय देखें तो अनुमानित आंकड़ा है वो है 1,04,000 रुपये। तो भारत की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है उससे ज़्यादा है गुजरात की प्रति व्यक्ति आय। इसके अलावा अगर बात करें गुजरात के कर्ज के बारे में तो 2016-17 में राज्य पर 2,43,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और अब 2020-21 में गुजरात का कर्ज बढ़कर 3,57,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि 13% से भी ज़्यादा कर्ज में बढ़ोतरी हो गई है। अब भारत के कुल कर्ज की बात करें तो भारत पर 65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा गुजरात के खर्च पर बात करें यानी कि एक्सपेंडिचर, तो 2016-17 में ये 1,35,000 करोड़ रुपए था और 2021-22 में गुजरात का खर्च बढ़कर 1,92,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब भारत के कुल खर्च के बारे में आंकड़ा देखें तो ये है 34 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा अनुमानित आंकड़ा है। इसके अलावा बात अगर गुजरात के राजस्व की करें यानी रेवेन्यू कमाई की बात करें तो 2016-17 में ये 1,10,000 करोड़ रुपए था। 2021-22 में गुजरात के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है और ये हो गया है 1,63,000 करोड़ रुपए। अब भारत की कुल कमाई की अगर बात करें तो अनुमानित आंकड़ा है 19 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का। इसके अलावा गुजरात की जीडीपी की बात करें यानी ओवरऑल जो गुजरात की इकोनॉमी की साइज़ है वो 2016-17 में 11,67,000 करोड़ रुपए थी, जो 2021-22 में बढ़ चुकी है और अब गुजरात की अर्थव्यवस्था का जो साइज़ है आकार है वो 19,44,000 करोड़ रुपए हो गया है। और भारत की अगर कुल अर्थव्यवस्था को देखें तो वो 135 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है, यानी गुजरात जो भारत की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है वो 19,44,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन अपना देता है। अब आपराधिक मामलों की भी बात कर लेते हैं तो गुजरात में 2017 में कुल आपराधिक मामले जो थे वो 3,34,799 मामले दर्ज हुए थे। ये एनसीआरबी का डेटा है। 2021 में कुल आपराधिक मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, अब ये हो गए हैं 7,71,738 मामले। ये कुल आपराधिक मामले हैं, क्रिमिनल केसेस। अब बात करते हैं महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की। 2017 में एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक ये 8,133 मामले दर्ज हुए थे। 2021 में मामलों में कमी आई है महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की, जो कि हो गए हैं 7,348 मामले 2021 के ये हैं। इसके अलावा गुजरात में अगर रेप के मामलों की संख्या देखें तो 2017 में 477 मामले दर्ज हुए थे रेप के, एनसीआरबी का डेटा है। 2021 में रेप के मामले 589 दर्ज हुए हैं, यानी रेप के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अब मर्डर केसेस देखें, हत्या के मामले, तो 2017 में 970 मर्डर केसेस दर्ज हुए थे। 2021 में मर्डर केसेस बढ़कर 1,010 हो गए हैं।